कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। देश के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में सवाई माधोपुर जिले के शिवाड़ कस्बे में महाशिवरात्रि के मौके पर 5 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन चल रहा है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर भुष्मेश्वर महादेव मंदिर में अल सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर शिवाड़ स्थित भुष्मेश्वर महादेव को देश के 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में माना जाता है। वर्ष भर देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और भुष्मेश्वर मंदिर में अपनी हाजिरी लगाकर अपनी मनौती मांगते हैं। शिवाड़ स्थित भुष्मेश्वर महादेव मंदिर जन जन के लिए आस्था का केंद्र है। वर्ष भर यहां श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। शिवाड़ कस्बे में भुष्मेश्वर महादेव मंदिर पर 25 फरवरी से लेकर 29 फरवरी तक 5 दिवसीय महाशिवरात्रि महोत्सव का आयोजन चल रहा है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर अल सुबह से ही मंदिर में शिव भक्तों का तांता लगा हुआ है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं और भगवान शिव के दर्शन कर अपनी और अपने परिवार की कुशल क्षेम की कामना कर रहे हैं। श्रद्धालु आंख, धतूरा और बिलपत्र सहित विभिन्न तरह से भगवान शिव को प्रसन्न करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। भुष्मेश्वर मंदिर का इतिहास भी बेहद अद्भुत है। भुष्मेश्वर मंदिर के इतिहास की बात की जाए तो कहा जाता है कि देवगिरी पर्वत के पास सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहा करते थे। उनकी पत्नी थी सुधर्मा, लेकिन संतान सुख से वंचित रहने के कारण उन्हें लोगों के व्यंग्य बाण सुनने पड़ते थे। इससे व्यथित होकर सुधर्मा ने अपनी छोटी बहन सुषमा का विवाह करवाया। सुषमा भगवान शंकर की अनन्य भक्त थी। कुछ समय पश्चात घोषणा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन सुधर्मा को लगा कि पुत्र मोह के कारण उसका बहन के प्रति प्रेम कम होता जा रहा है। तब सुधर्मा ने पुत्र की हत्या कर शव सरोवर में फेंक दिया। रक्तरंजित सैया को देखकर जब पुत्र वधू ने सास को बताया तो शिव की तपस्या की और आकाशवाणी से पता लगा कि वह उसने ही हत्या की है। भगवान शिव ने सुधर्मा को खत्म करने की बात की तो सुषमा ने कहा कि नहीं प्रभु, आप केवल उसकी बुद्धि सही कर दें। इस पर भगवान प्रसन्न हुए और कहा कि आज से मैं तुम्हारे नाम से इसी स्थान पर बात करूंगा और लोगों की सेवा करूंगा। रात्रि है और शिवाड़ स्थित भुष्मेश्वर महादेव मंदिर में 5 दिवसीय महाशिवरात्रि उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। किस तरह का उत्सव है और किस तरह का कार्यक्रम है? ये भगवान शिव का विवाह उत्सव है और 5 दिवसीय कार्यक्रम है। पिछले 2 दिनों से यहाँ पे कार्यक्रम चल रहे हैं। पहले भगवान शिव की मेहंदी और हल्दी का कार्यक्रम हुआ, कल महिला संगीत हुआ, कल शाम को हमारे जो राष्ट्रीय परिषद के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, ओम प्रकाश जी डंगोरिया ने और पूर्व जिलाध्यक्ष करौली शिव कुमार जी सैनी ने दीप प्रज्वलन करके और फीता काट के इस मेले का विधिवत रूप से शुभारंभ किया। रात को विशाल भजन संध्या थी जो कालरा भवन में थी। उसमें हमारे मुख्य अतिथि के तौर पे जिले के प्रथम नागरिक के तौर पे जिला प्रमुख श्रीमती सुदामा मीना उस कार्यक्रम की अतिथि रही है। कल रात को भी 25 की रात्रि को भी जो है 4 प्रहर की पूजा भक्तों ने की है। ये मंदिर 25 तारीख को सुबह 4 बजे खुलने के बाद अब 27 तारीख की रात को 12 बजे बंद होगा। मतलब करीब 72 घंटे तक ये मंदिर लगातार खुला रहेगा। इस दौरान लाखों श्रद्धालु इसमें उपस्थित होंगे। आज संपूर्ण दिवस इस मेले में पूजा अर्चना करेंगे लोग, आसपास के लोग, गांव के लोग और सभी परिवारों से, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो, भगवान शिव के दर्शनार्थ यहाँ पर उपस्थित होते हैं। अभी दोपहर में 11 बजे यहाँ पर विशाल शोभा यात्रा का कार्यक्रम होगा जिसमें डॉक्टर मनीष दास जी महाराज निवाई के प्रसिद्ध संत हैं, वो उनका सानिध्य मिलेगा। सेवा प्रमुख आरएसएस के शिवलरी जी भी सब जो है उस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। अनेक जिलाध्यक्ष बीजेपी और कांग्रेस के और अनेक नेतागण और अनेक विद्वजन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। आज रात्रि को संपूर्ण रात 4 प्रहर की पूजा होगी। भगवान शिव की 4 प्रहर की पूजा का विशेष महत्व है। कल अमावस्या और 14 से एक दिन होने के कारण कल भी लोगों का तांता, और चूंकि हमारे यहाँ पे ये लोक परंपरा से जुड़ा हुआ मेला है, अमावस्या के रोज कामगार और किसान छुट्टी रखते हैं अमावस्या की, तो कल जो है स्थानीय आसपास के जो लालसोट, दौसा, मालपुरा तक के जो ये श्रद्धालु हैं वो कल दर्शनार्थ आएंगे। ये मेला 2 दिन तक विशुद्ध धार्मिक रूप से चलता है, लेकिन 2 दिन ये मेले का स्वरूप लेता है और 5 लाख से अधिक श्रद्धालु इस दौरान उपस्थित होते हैं। 5 दिन के अंदर जितने लोग बाहर से आते हैं, राजस्थान में ही, राजस्थान के बाहर संपूर्ण भारतवर्ष से जो है श्रद्धालु आते हैं। ये 12वां ज्योतिर्लिंग होने के कारण
अत्यंत तेजमय पुंज के रूप में विराजता है। उसमें 17 घंटे जलमग्न रहता है। क्योंकि इस समय पे लगातार पूजा होती है और जल चढ़ता रहता है, इसलिए इस समय पे जलहरी को सघन नहीं किया जाता। केवल साल में ये 72 घंटे का टाइम है, नहीं तो प्रत्येक 24 घंटे में 17 घंटे भगवान शिव जलमग्न रहते हैं। कहाँ से आए आप लोग? सिवाड़ से ही हम लोग। तो सिवाड़ मंदिर को लेके किस तरह की आस्था रखते हैं आप लोग, क्या मान्यता है? यहाँ पे चमत्कारी मंदिर है ये हमारा, यहाँ पे हर मान्यता पूरी होती है। यहाँ से काफ़ी लोग आते जाते हैं। तो क्या मांगा आज आपने भगवान से? भगवान अपने आप दे देते हैं, मांगने की जरूरत नहीं है भगवान से। घुश्मेश्वर मंदिर का इतिहास अपने आप में बेहद अद्भुत है। यह मंदिर तकरीबन 900 वर्ष पुराना बताया जाता है। बताया जाता है कि घुश्मा की तपस्या से शिव का प्राकट्य होना हुआ था। इस शिवलिंग को पाताल से जुड़ा हुआ माना जाता है। वेदों और उपनिषदों में भी शिवाड़ घुश्मेश्वर का बखान वर्णित है। बताया जाता है कि आदिकाल से मंदिर का इतिहास है। महर्षि वेदव्यास ने भी उपनिषद में इस मंदिर का वर्णन किया है। इस मंदिर में देवगिरी पर्वत भी लोगों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। पहाड़ पर स्थित देवी मंदिर को मंदिर ट्रस्ट ने विकसित कर विशेष आकर्षण का केंद्र बनाया है। विभिन्न देवी देवताओं की बड़ी बड़ी प्रतिमाएं देवगिरी पर्वत पर स्थापित की है। तो लगे कई सारी किंवदंतियां हैं, कई लोगों के बारे में अलग अलग मत रखते हैं। विशेषकर अगर बात की जाए तो क्या इतिहास है इस मंदिर? शिव पुराण में उल्लिखित है कि संपूर्ण भारतवर्ष में 12 ज्योतिर्लिंग है। उसमें अंतिम ज्योतिर्लिंग ये है, उसका श्लोक है कि सौराष्ट्र सोमनाथम च श्री शैल्य मल्लिकार्जुनम उज्जैनाम महाकाले ओंकारम अमलेश्वरम केदारम हिमृत प्रस्थ डाकिन्याम भीमशंकरम वारणस्यम विश्वनाथम च त्र्यंबकी गौतमी तटे वेद्यनाथ चिताभूमो नागेशम दारुका वने और श्वेत बंधु च रामेशम घुश्मेशम तो शिवालय। प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के साथ में उसके क्षेत्रीय नाम का वर्णन है। जैसे सौराष्ट्र प्रदेश में सोमनाथ नाम का ज्योतिर्लिंग है। दूसरी विशेषता यह है कि जो भी ज्योतिर्लिंग जहां पर है, उन ज्योतिर्लिंग या तो वो समुद्र के किनारे हैं या कोई प्राचीन पौराणिक नदी उसके आसपास से प्रवाहित होती है। जो इस बात का प्रमाण है कि यहीं पर ज्योतिर्लिंग है। लोगों का जो मानना है, उसके अगर इतिहास के प्राकट्य के बात में जाते हैं तो सुधर्मा नाम के ब्राह्मण देवगिरी पर्वत के उत्तर में देवगिरी पर्वत का होना इस बात को पुष्ट करता है। शिवपुराण में इसका उल्लेख है। यहाँ पर सुधर्मा नाम का ब्राह्मण अपनी पत्नी सुदेहा जी के साथ रहा करते थे। वेद पढ़ते थे, वेद पढ़ाते थे और तो सारे सुख थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। इससे पड़ोस की महिलाएं उन्हें ताना दिया करती थी। पड़ोस की महिलाओं के तानों से दुखी होकर सुदेहा जी ने अपनी छोटी बहन घुश्मा से पंडित जी का दूसरा विवाह करवा दिया। समय आने पर छोटी बहन के सुंदर सौभाग्यवान पुत्र हुआ। छोटी बहन प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधि पूर्वक पूजा करके निकटवर्ती तालाब में विसर्जित किया करती थी। जो इस बात का प्रमाण है कि ये जो मंदिर, ये तालाब है शिवालय सरोवर, ये शिवपुराण में उल्लेखित उस शिवालय सरोवर है जिसके बारे में उल्लेख शिवपुराण में किया गया है। उसके बाद प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंगों की जब पूजा कर रही होती है, तब एक दिन उनकी पुत्रवधू वहाँ पर विलाप करती हुई जाती है और कहती है कि सास माँ, आपका पुत्र अपनी सैया पर नहीं है, वहाँ पर कुछ रक्त रंजित बांस के टुकड़े पड़े हुए हैं। तो घुश्मा कहती है कि शिव सर्व कल्याणकारी है, न ये कोई देने वाला, न इसमें कोई दुख की बात है न सुख की बात है, और वो पूजा में निमग्न हो जाती है। तब भगवान शिव उस तालाब में से उसके जीवित पुत्र के साथ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि घुश्मा, तेरी भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तो वर मांग। तो घुश्मा वर मांगती है कि हमारा परिवार जैसे पहले रहा करता था वैसे रहे। तो भगवान शिव कहते हैं कि घुश्मे, तेरी निर्मल भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो तेरा बुरा चाहता है उसका तो भला चाहती है, तो वर मांग। तो घुश्मा कहती है कि आप मेरा घुश्मा के ईश के रूप में, घुश्मेश्वर के रूप में यहाँ पे विराजें और तीनों लोकों में रहने वाले लोगों का कल्याण करें। तो भगवान शिव कहते हैं कि जिस तालाब में से मैं प्रकट हुआ हूँ, ये तीनों लोकों में शिवालय सरोवर के नाम से जाना जाएगा, जिसके दर्शन पूजन और स्नान का विशेष महत्व होगा। ये संपूर्ण क्षेत्र शिवालय क्षेत्र कहलाएगा और मैं तुम्हारे नाम से घुश्मा के ईश के रूप में, घुश्मेश्वर के रूप में यहाँ पे रह के तीनों लोकों में रहने वाले लोगों का कल्याण करूंगा। भगवान शिव तत्क्षण वहाँ पे ज्योतिष स्वरूप विद्यमान हो गए। तब सुधर्मा जी ने, उनकी पत्नी सुदेहा जी ने और घुश्मा जी ने अपने पुत्र और पुत्रवधू के साथ इसकी दक्षिणाव्रत परिक्रमा की। तब से इसका जो भ्रम है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके इसके माध्यम से, चैनल के माध्यम से, कि मध्यकाल में रानी अहिल्या जी हुई परम शिव भक्ता थी। 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का काम और स्नान
उसके जीर्णोद्धार का काम उन्होंने हाथ में लिया था। कम्युनिकेशन गैप होने की वजह से जिस ज्योतिर्लिंग का उन्हें सही पता चला उनका उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया, दर्शन किए, लेकिन जिस ज्योतिर्लिंग का कम्युनिकेशन गैप की वजह से पता नहीं चला उससे मिलते जुलते नाम के जो मंदिर महाराष्ट्र में थे तत्कालीन, उनका उन्होंने जीर्णोद्धार करवाया। इससे ही तो मैं इसमें 5 बातें अपनी रखना चाहता हूँ कि पहली बात तो इसके दक्षिण दिशा में श्वेत पाषाण युक्त देवगिरी पर्वत होना चाहिए, उत्तर में शिवालय सरोवर हो, प्राचीन वाशिष्ठी नदी इसके प्रवाहित होती है दक्षिण पूर्व से। उस जगह का नाम जहाँ पर मानते हैं औरंगाबाद के पास, उस जगह का नाम बेरूल है, जबकि शिवपुराण में उल्लेख है कि शिवालय क्षेत्र में है। शिवालय के अंतक्षर के लोप होने के बाद में शिवाल हुआ। भवानी सिंह जी कहाँ से आए हो और मंदिर को लेकर किस तरह की आस्था है? मंदिर को लेकर के बहुत बढ़िया आस्था है सर हमारी। हम यहाँ रॉयल्टी बजरी नाके से आए हैं बरौनी मोटू बात है। क्या सुना है मंदिर के बारे में आपने? मंदिर के बारे में तो बहुत कुछ सुना है। मतलब क्या है कि 12वीं सदी में बना हुआ बताते हैं मंदिर, उससे आगे तो हमने सुना नहीं, इतना ही सुना था। 12वां ज्योतिर्लिंग के रूप में? हाँ, घुश्मेश्वर महादेव जी का 12वां ज्योतिर्लिंग के रूप में बताते हैं शिवाड़ी। मंदिर के प्रति लोगों की विशेष आस्था जुड़ी हुई है। शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर को 12वां ज्योतिर्लिंग होने का दावा करने वाले मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष प्रेम प्रकाश शर्मा का कहना है कि शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर ही असली 12वां ज्योतिर्लिंग है। इसका प्रमाण पुराणों और उपनिदेशकों में भी मिलता है। विभिन्न धर्म गुरुओं और देश के कई शंकराचार्य भी शिवाड़ स्थित घुश्मेश्वर महादेव मंदिर को ही पवन गौतम। पवन जी, जो घुश्मेश्वर महादेव मंदिर है इसको लेकर कई सारी जो किंवदंतियां हैं वो प्रचलित है, विशेषकर मंदिर को लेकर के किस तरह की जो आस्था है जो लोगों में है और क्या मान्यता है इस मंदिर को लेकर? देखो, महादेव का नाम घुश्मेश्वर, घुश्मा नाम की एक ब्राह्मणी थी, उसके नाम पे ही घुश्मेश्वर महादेव नाम रखा गया है। और पुराणों के अनुसार भाई जब भी भगवान की पूजा करती थी घुश्मा नाम की ब्राह्मणी, एक सुधर्मा नाम का ब्राह्मण था, उसकी धर्मपत्नी थी, उसके संतान नहीं थी, तो उसके संतान नहीं थी तो उसने अपनी छोटी बहन से अपने ब्राह्मण के द्वारा मतलब पति के द्वारा विवाह करवा दिया। तो घुश्मा नाम की ब्राह्मण के द्वारा वापस विवाह करवाने के बाद में उसकी संतान भी हो गई और वो बड़ी हो गई, उसका विवाह हो गया और उसकी संतान हो गई, मतलब तीसरी पीढ़ी आ गई। तो उसकी जो धर्मपत्नी थी पहली बड़ी वाली, तो उसने क्या है कि ईर्ष्यावश अपने उसके पुत्र को हत्या कर दी थी। तो उसके लिए फिर वो घुश्मा जो भगवान की भक्ति करती थी वह पार्थिव शिवलिंग बनाते थे। तो पार्थिव शिवलिंग का एक तो एक बहुत बड़ा महत्व है यहाँ पे। तो वो पार्थिव शिवलिंग बना के विसर्जन करती थी तालाब में, शिव सरोवर है और ये उत्तर दिशा की तरफ, तो इसमें विसर्जन करती थी। तो भगवान भोलेनाथ उसी की भक्ति से प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए थे और जब उसके पुत्र की हत्या हो गई थी तो उसको पुनर्जीवित करने के लिए भगवान यहाँ प्रकट हुए और उसकी भक्ति से वो वापस पुनर्जीवित हुआ था उनका पुत्र। तो इस नाम से, उन्हीं के नाम से, मतलब वो भक्ति करती थी ना, तो उसी के नाम से, घुश्मा के नाम से घुश्मेश्वर नाम पड़ा। तो तब से ये प्रकाट्य स्थल है, तो यहाँ पे भगवान प्रकट हुए थे। तो कहा जाता है कि ये मंदिर है 900 साल पुराना है और जो महर्षि वाल्मीकि थे उनके द्वारा जो उपनिषद लिखा गया था उसमें भी इसका वर्णन। देखो, जिस वक्त इसका मतलब कि दुनिया को पता नहीं था, तब उस वक्त आदि शंकराचार्य ने 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करी। महारानी अहिल्याबाई होलकर थी, उन्होंने उनका पुनरुद्धार करवा दिया। लेकिन इसका 900 साल बाद प्रकाट्य हुआ ना, तो इसका धीरे धीरे प्रचलित हुआ। पुराणों में जब इसका प्रमाण यहाँ मिला कि भाई दक्षिण दिशा में श्वेत पाषाण पर्वत होना चाहिए, उत्तर दिशा में शिव सरोवर होना चाहिए, पूर्व दिशा में वशिष्ठी नामक नदी होनी चाहिए, विल्व का वन होना चाहिए, तो ये सब यहाँ पे पाए गए। तो इसके अनुसार यहाँ पे एक बड़े बड़े जो शंकराचार्य हैं और जो मंडलेश्वर है, यहाँ पे धर्म संसद हुई थी, उस वक्त यहाँ पे प्रमाणित किया गया है कि भाई ये 12 ज्योतिर्लिंग है। देश के अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 746329475।